नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नियमित टेक्निकल क्लासेस में। मध्य प्रदेश में बिजली विभाग की तरफ से वैकेंसियां दोस्तों बहुत जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी करने से पहले का जो काम होता है वो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है और हर एक आदेश, हर एक नोटिस, हर एक न्यूज़पेपर के माध्यम से जो भी अपडेट आ रही है वो हर पल का अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना। अभी एक आदेश का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, बिजली विभाग ने किया, जिसमें बताया गया कि टोटल 26,500 प्लस भर्ती आ रही है ना, जिसको अलग अलग चरण में, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण करके इस सारे वैकेंसी को कंप्लीट करना है ना। लेकिन अभी एक हमारे हाथ एक हम कहें कि बहुत बड़ी अपडेट लगी हुई है, और वो अपडेट ये है कि जो वैकेंसी आ रही है वो किसके लिए, कितनी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी स्वीकृत हुआ था, है ना, कितने पदों को मंजूरी मिली थी, वो तो हमने बता दिया, लेकिन एक्चुअल में कितने पद किसके लिए आ रहे हैं वो अपडेट हम आपको दे रहे हैं। यहाँ से देखिए, है ना, यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सीधी भर्ती हेतु कार्य योजना, नियमित संविदा, है ना, नियमित के लिए और संविदा के लिए, दोनों के लिए। यहाँ से देख लो आप, जो रेगुलर भर्ती में अप्लाई करना चाहता है उसके लिए भी और संविदा वालों के लिए भी ये खबर है ना। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर की तरफ से। अब देखना, टोटल नंबर वैकेंसी जो है वो है 4009। कितना है? 4009 वैकेंसी। ये एक ही डिस्कॉम का है, जबलपुर वाली। अभी इंदौर खड़ी है, ये जबलपुर का है, और भोपाल खड़ी है, यानी कि 2 डिस्कॉम अभी बाकी है। एक डिस्कॉम की वैकेंसी है 4009। समझ रहे बात को? अलग अलग डिस्कॉम की अलग अलग भर्ती है। टोटल जो 20-30 हज़ार भर्ती की हम जो डेटा आपको दिखा रहे थे, बार बार जो मैंने आपको दिखाया, वो हर एक अलग अलग डिस्कॉम का है। अब उसको, है ना, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, इस प्रकार से इसको निकाला जाएगा। तो पहला चरण में जो वैकेंसी है जबलपुर वाले जोन का, वो 4009 है। अब यहाँ से आपको देखना कि जो लाइन अटेंडेंट की वैकेंसी होती है वो श्रेणी 3 के अंतर्गत आती है, कैटेगरी 3 के अंतर्गत। तो आप यहाँ से देखिए, तीसरा यहाँ से चालू होता है और यहाँ तक, यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। ये देखना, अरे क्या हो जाता है भाई, ये देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, है ना, 7 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक की जितनी पोस्ट है वो सब कैटेगरी 3 की है। इसी में आप कैटेगरी 3 और ये कैटेगरी 4, यहाँ से कैटेगरी 4 में है अपना, है ना, कैटेगरी 4 में लाइन परिचारक, लाइन अटेंडेंट, जिसमें केवल ITI वाला फॉर्म भरता है, और उसके लिए जो टोटल वैकेंसी है वो 2700 वैकेंसी है। कितनी? 2700। पिछले बार जो वैकेंसी आई थी वो कितना था? पश्चिम क्षेत्र वाले में था 1119 के लगभग, है ना, ऐसे ही कुछ वैकेंसी थी, ऐसे ही कुछ वैकेंसी था, है ना। इस बार वैकेंसी देखना डबल हो गया है, डबल वैकेंसी आई है, ठीक है ना। तो लाइन अटेंडेंट में केवल ITI वाले फॉर्म भरते हैं, और वो भी अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। सबसे बड़ा जो सवाल हमसे पूछा जाता है वो यही कि सर हम तो यूपी से हैं, सर हम बिहार से हैं, है ना, राजस्थान से हैं, क्या मैं इसमें अप्लाई कर पाऊंगा? तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश की तो भर्ती है, तो मध्य प्रदेश वाले भी छात्र इसमें फॉर्म को भरेंगे। तो लाइन अटेंडेंट के लिए कितना है? लाइन अटेंडेंट के लिए आप यहाँ से देखिए 2700 टोटल वैकेंसी आ रही है। बात क्लियर होगी, बाकी अपना अपना देख लेना, है ना। सहायक अभियंता विद्युत वितरण में 63 है, सिविल के लिए 20 है, प्रबंधक के लिए है 26, विधि अधिकारी के लिए 4, जो पिछले बार पश्चिम क्षेत्र में आया था ना विधि अधिकारी और लाइन अटेंडेंट का, तो उसको फिर कैंसिल कर दिया गया था। इस बार देखना वैकेंसी आई है 4। कल्याण अधिकारी के लिए 1, जनसंपर्क अधिकारी 1, कनिष्ठ अभियंता विद्युत वितरण वाला 200 और सिविल वाला 22, विधि सहायक के लिए 22, परीक्षण सहायक के लिए टेस्टिंग असिस्टेंट, है ना, टेस्टिंग असिस्टेंट भी इसमें है, देखना 822। टेस्टिंग असिस्टेंट में भी ITI वाले एलिजिबल होते हैं। कनिष्ठ शीघ्र लेखन के लिए इतना, कुल मिलाकर के है आपका 4009 वैकेंसी।
है ना। अब राहत की सांस लीजिए, वैकेंसी का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा और आपको हो सकता है 1 से 1.5 महीने के अंदर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, जिस हिसाब से इनका काम चल रहा है ना। तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, बहुत बढ़िया। इसमें बोला जाए उपरोक्त तालिका के स्तंभ 4 में प्रथम चरण में विज्ञापित किए जाने वाले सीधी भर्ती के पदों की संख्या अंकित की गई है। मतलब कि जो आदेश वाली नोटिफिकेशन मैंने दिखाया था, है ना, जो अभी 1 घंटा पहले अपलोड मैंने किया हुआ है एक वीडियो, उसमें देखना उस नोटिफिकेशन में जाकर देखना, स्तंभ 4 में टोटल डिटेल्स फर्स्ट स्टेज में जो वैकेंसी आ रही है उसका डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएगा, है ना। देखना, ये बोला जा रहा है कि विज्ञापन जारी करना 20 दिसंबर, आवेदन की अंतिम तिथि 21 जनवरी, परीक्षाओं की तिथि मार्च और परीक्षा फल घोषित होने की तिथि 15 मई 2025, प्रथम चरण का दस्तावेज 30 जून 2026। इस प्रकार से दोस्तों कंपनी द्वारा उपरोक्त समय सीमा का पालन किया जा सकेगा, है ना। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इन्होंने सब कुछ डिक्लेयर कर दिया है कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा। ध्यान रखना 20 दिसंबर को नोटिफिकेशन इनका आ जाएगा, 20 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन निकालने से पहले मैं आपको पुराना नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, सब कुछ क्लियर करेंगे, उसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, फीस कितना होता है, सिलेबस क्या होता है, एज लिमिट क्या होता है ना, सब कुछ क्लियर करूंगा। चलिए अब बात करते हैं कि इसकी जो तैयारी है वो कैसे करी जाए, इसकी तैयारी है वो कैसे करी जाए। YouTube पर मैं एक फ्री सेशन चला रहा हूँ, YouTube पर एक फ्री सेशन चला रहा हूँ और वो हमारा मध्य प्रदेश बिजली विभाग भर्ती को ही लेकर के टारगेट है ना। हालांकि हरियाणा में भी 18,000 वैकेंसी सभी पोस्ट को मिला करके, जिसमें से ALM की भी कुछ पोस्ट है आने की संभावना बन रही है। तो ALM वाले भी इस क्लास को देख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बैच परचेस नहीं करना है, कोई एप्लीकेशन में आपको कोर्स नहीं खरीदना है। बिल्कुल दोस्तों आप लोग को बेहतर कंटेंट, है ना, यूनिक कंटेंट और अच्छा कंटेंट देने का हम अपना हमेशा से प्रयास करते हैं और प्रयास करते रहेंगे। ये क्लास देखना बिल्कुल भी मत भूलना। एक टाइम का खाना खाना भूल जाना, लेकिन ये क्लास देखना मत भूलना। डेली आपको मिलती है सुबह के 8 बजे और ये कल के दिन क्लास मिलेगी, यानी कि 28 नवंबर को क्लास मिलेगी सुबह के 8 बजे, ठीक है ना। तो दिसंबर दूर नहीं है, आज आप खड़े हैं 28 नवंबर पे। तो जाइए अभी तुरंत, प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, प्लेलिस्ट उठाइए, हर एक वीडियो को इत्मीनान के साथ देखिए। धन्यवाद।